Hello everyone, I am working mom of two kids, a 5-year-old daughter and 1.5-year-old son. आज का हमारा टॉपिक है द टाइम व्हेन आई मेक श्योर दैट आई एम अवेलेबल फॉर माय किड्स इन अ होल डे। तो वर्किंग होने की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम पूरे दिन उनके लिए अवेलेबल रहें और लेकिन पूरे दिन के ऐसे कुछ 4 से 5 मोमेंट्स ऐसे होते हैं, अगर आप उन मोमेंट्स पे अपने किड्स के साथ अवेलेबल हों तो वो उनके लिए काफ़ी होता है। मोमेंट अगर हम दिन की स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं तो जब वो नींद से सो के उठते हैं, लाइक इन मॉर्निंग में, क्योंकि वो एक बहुत 8 से 9 घंटे की नींद लेने के बाद अब वो उठ रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर हम उनके पास हों, मतलब उनको हग करें, उनको किस करें और करते हैं तो उन्हें वो अच्छा लगता है। इंस्टीड ऑफ सेइंग कि बच्चे जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो, इंस्टीड ऑफ सेइंग दिस, अगर हम उनको प्यार से करते हैं तो वो उस टाइम पे सेफ फील करते हैं। सेकेंड मोमेंट इज़ लाइक, जैसे वो, मैं अगर छोटे वाले की बात करती हूँ तो व्हेन ही वांट्स टू टेक अ बाथ, तो आई मेक श्योर कि आई एम अवेलेबल फॉर हिम, क्योंकि जिससे वो मेरा उसके साथ एक कनेक्ट होता है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो बात मैं ही उसे दिलाऊँ। देन डॉटर कम बैक फ्रॉम स्कूल इन आफ्टरनून लाइक एट 1 o'clock, तो उसको मेक श्योर करती हूँ कि सोसाइटी गेट से उसे लेने के लिए मैं जाऊँ उस टाइम पे, क्योंकि मेरा ब्रेक भी होता है, तो ये मेरे लिए पॉसिबल भी हो पाता है। और फिर उनके साथ 1.5 आवर उन लोगों के साथ ही रहती हूँ, क्योंकि वो उसी टाइम पे मैं अपना भी लंच कर लेती हूँ। देन कुछ मोमेंट्स होते हैं लाइक इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम तक बच्चों की एनर्जी लो हो जाती है एंड वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो उस टाइम पे लाइक 5 और 6 o'clock के अराउंड अगेन मेरा वो ब्रेक टाइम मैंने उस तरह से शेड्यूल किया हुआ है, तो वो उनके साथ थोड़ी सी एक्टिविटीज़ या फिर उनका स्नैकिंग का होता है तो वो हम साथ में कर लेते हैं। फिर कुछ मोमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत अनप्लैन्ड होते हैं, लाइक बच्चे कई बार होता है क्रैंकी होते हैं कि बिना किसी बात पे वो, उनको बुरा लग रहा होता है, नॉट श्योर किस बात पे, उस टाइम पे जस्ट उनको चाहिए रहता है कि हाँ आई एम देयर फॉर देम, तो ट्राई करती हूँ भले ही मैं कॉल पे क्यों ना हूँ, चाहे वो आई से इशारा करके कैसे भी कि येस आई एम हेयर फॉर यू। तो बड़ी वाली समझ जाती है, छोटे वाले को थोड़ा दिक्कत होती है कि बहुत बहुत छोटा है, नहीं समझ में आता उसको ये सारे एक्सप्रेशंस। इवनिंग टाइम, सॉरी नाइट के टाइम पे जब बच्चों के सोने का टाइम होता है तो उस टाइम पे तो इट्स अ मस्ट, लाइक यू नीड टू बी देयर, तो उस टाइम पे तो स्टार्टिंग से ही डॉटर के केस में तो स्टार्टिंग से ही एक हैबिट बनी हुई है कि वो बिना बिना स्टोरी सुने हुए नहीं सोती है, तो वो टाइम तो उसके लिए रहता ही है। और जो बेटा है उसको भी भजन वगैरह की आदत है, तो फिर उसको भी वो सुना के सुलाना रहता है। तो इस तरह से मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ये सारे मूवमेंट मिस नहीं करूँ, लेकिन ऑनेस्टली ऐसा हमेशा नहीं हो पाता, कभी कभी चीज़ें मिस हो जाती हैं और उसके लिए बुरा भी लगता है। पर मैं सीख रही हूँ कि हर मोमेंट सेम नहीं होता, मतलब बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में हर मोमेंट एज इन दिन का हर वक्त सेम नहीं होता। कुछ वक्त वो होता है जहाँ पे उन्हें ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, कुछ वक्त ऐसा होता है जहाँ पे वो अपने से खेल रहे होते हैं, तो बस उसी में ही डिफ्रेंशिएट करना मैं सीख रही हूँ। और वो कौन से मोमेंट्स हैं जो आप मेक श्योर करते हैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।